नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य पद में। आज एक नई कक्षा लेके आए हैं, जो कि नई कक्षा पीजीटी के 2000 में जो आए प्रश्न हैं उनकी ये प्रश्नोत्तरी हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए चलते अपनी कक्षा की तरफ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? सत्यदेव परिव्राजक ने, मौलवी महेश प्रसाद ने, चंडी प्रसाद सिंह ने कि भगवान दीन दुबे ने? आपको सही उत्तर बताना है कि युवराज की यात्रा किसने लिखा है या किसकी रचना है। प्रिंस ऑफ द वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा नामक रचना शीर्षक से किसने रचना की? सत्यदेव परिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह, भगवान दीन दुबे। आप लोग चारों विकल्पों में सही उत्तर बताएं कि युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है चंडी प्रसाद सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? चंडी प्रसाद सिंह ने लिखा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैया लाल प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, मोहन लाल द्विवेदी। आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न को दोहरा देते हैं। बाजे पयलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? आपको सही उत्तर बताना चारों विकल्पों में। तो इसका सही उत्तर क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे है। अगला प्रश्न है, जुगतियों में दाल बांटना। ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है कि दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। आपको सही उत्तर बताना है कि जूतियों में दाल बांटना का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लाल तारा रचना है किसी की। लाल तारा किस विधा की रचना है? आपको बताना है। रेखा चित्र है, संस्मरण है, जर्नल है कि यात्रा वृत्त है? आपको सही उत्तर बताना है इसका। प्रश्न को दोहरा देते हैं। लाल तारा की विधा क्या है? तो ये क्या है? रेखा चित्र है। किसकी रचना है लाल तारा? राम वृक्ष बेनीपुरी की। किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि नेट के सिलेबस में भी लगी है। उसका क्या नाम है? माटी की मूर्तें। क्या है? माटी की मूर्तें, जो कि 12 भागों में है। माटी की मूर्तें। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? जैसे छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता का कि अभिव्यंजना का, चारुता का, चमत्कार का? आपको सही उत्तर बताना है कि प्रसाद जी के काव्य में कौन सा लक्षण दिखाई देता है। तो किसका है? अभिव्यंजना का। किसका दिखाई देता है? अभिव्यंजना का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतरण किसने किया है? आपको सही उत्तर बताना है कि श्री लाल शुक्ल की जो उपन्यास राग दरबारी है, इसका रंगनाथ नाम की वापसी से नाट्यानुवाद किसने किया है? गिरीश रस्तोगी ने, कुसुम कुमार ने, शोभना भूटानी ने कि शांति मल्होत्रा ने? आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? गिरीश रस्तोगी ने किया है। किसने किया है? गिरीश रस्तोगी ने किया है। और ये रंगनाथ की वापसी जो है, ये कहाँ के विस्तृत पे लिखी गई है? आप हमको बताएं, कहाँ का दृश्य लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चूलिका किसका भेद है? पाली का, प्राकृत का, भ्रंश का कि पारसी का? आपको सही उत्तर बताना है। चूलिका किसका भेद है? तो ये किसका भेद है? प्राकृत का। किसका है? प्राकृत का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है,
काशिका है पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पतंजलि कृत अष्टाध्यायी की टीका कि भर्तृहरि कृत वाक्य पादी की टीका। आपको सही उत्तर बताना है। काशिका क्या है? पतंजलि की महाभाष्य की टीका, पतंजलि की योग सूत्र की टीका कि पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका, भर्तृहरि की वाक्य पादी टीका। आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। ठीक है, काशिका क्या है? पाणिनि की रचना जो अष्टाध्यायी उसकी टीका है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, समास की अधिकता ओज कहलाती है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूयस्वत्तम, यह कथन किसका है? भारत का, भरत का, वामन का, रोयक का या दंडी का? आपको सही उत्तर बताना है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूयस्वत्तम, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? भामा का है, वामन का है, सॉरी वामन का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये नंदुलारे वाजपेयी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नागेंद्र का है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? यह कथन चारों विकल्पों में किसका है? आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न को फिर से दोहरा देते हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य राम शुक्ल का है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या अभिव्यंजनावाद। आपको सही उत्तर बताना है कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। चारों विकल्पों में सही का उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर क्या है? अनुमानवाद है इनका। क्या है? अनुमानवाद। ठीक है, जैसे भोगवाद है, भोगवाद किसका है? भोगवाद या भुक्तिवाद है शंकुक का है। ठीक है, शंकुक का है। ठीक, ये जो अभिव्यंजनावाद है ये अभिनव गुप्त का है। किसका है? अभिनव गुप्त का है। ठीक, अभिनव गुप्त का है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंपू के दो भेद कौन से हैं? आपको बताना है। विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और करम्भक। आपको सही उत्तर बताना चंपू के कौन से दो भेद हो। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विरुद्ध और करम्भक। क्या है? विरुद्ध और करम्भक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला या जयशंकर प्रसाद या केशवदास। पंचवटी प्रसंग, इसके लेखक कौन है? निराला है। ठीक है, पंचवटी प्रसंग, ये पंचवटी प्रसंग इनकी परिमल एक संग्रह है 1930 की, परिमल संग्रह में संग्रहित है। ठीक है, और इस संग्रह में कुल 7 अधिवास, विधवा, जूही की कली, भिक्षुक, बादल राग, संध्या सुंदरी और ये पंचवटी प्रसंग है। ठीक है, पंचवटी नाम से एक रचना मिलती है और भी। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज ना हो, देखिए पंचवटी प्रसंग और पंचवटी, पंचवटी नाम से अगर देखा जाए तो ये गुप्त जी की रचना है। ठीक है, केवल पंचवटी, ये 1925 में है गुप्त जी की रचना। वो भी किस पर आधारित है? ये लक्ष्मण की वीरता पर आधारित है पंचवटी, जो मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, आप दोनों में अंतर ध्यान से देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो इस चारों विकल्पों में सही उत्तर चुने। तो इसके लेखक कौन है? निराला जी हैं। कौन है? निराला जी हैं। ये 8 लाइन की पंक्ति, 8 लाइन की कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जो कि नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संत साहित्य में प्रयुक्त वंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? त्रिगुटी, वक्रनाली, राजदंत, शंखनी। आपको सही उत्तर बताना है कि इसमें से वंकनाली की कौन सी पर्याय नहीं है। आपको चारों में से
आपको सही उत्तर बताना है। तो क्या है इसका उत्तर? नहीं है इसका, वक्रनाली नहीं है। ठीक है, क्या है? वक्रनाली। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? जो रहस्य पुरुष का बिंब है मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं दिखाई देता है? ये मेरे सहचर मेरे मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े टीले पर, या मुझे पुकारती हुई पुकार, किसमें नहीं है सहस पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की रचना में? तो आपको सही उत्तर बताना चारों विकल्पों में। तो ये अंधेरे में कविता जो है इसमें नहीं है। चलिए, इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में। ठीक है, ब्रह्म राक्षस भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे अगला प्रश्न है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम कौन सा है? भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? ब्रह्मरंध्र, हृदय, नाभ चक्र या मूलाधार? आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर बताना है कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम कौन सा नहीं है। तो कौन सा है? ब्रह्मरंध्र। क्या है? ब्रह्मरंध्र। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस की रचना तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा का प्रतीक क्या है? यौन कुंठाओं का है, मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियों का है, अधिकारी वर्ग का स्वार्थपरता व क्रूरता का है, सामंजस्यवादी या संतरास का है? आपको बताना है चारों विकल्पों में सही उत्तर कि तिलचट्टा का प्रतीक क्या है। तिलचट्टा रचना आप ध्यान रखिएगा कि मुद्रा राक्षस का नाटक है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर क्या है? यौन कुंठाओं का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के सामंत की 7 नायकों का नक्शिक वर्णन है? आपको सही उत्तर बताना है, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायकों का नक्शिक वर्णन है? वर्ण रत्नाकर में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, राउल बेल में या कुवलय माला कथा में? आपको चारों ऑप्शन में सही उत्तर बताना है। कलचुरी राजवंश के 7 नायकों का नक्शिक वर्णन किस रचना में मिलता है? तो किस में मिलता है? कुवलय माला कथा में। किस में मिलता है? कुवलय माला, जो कि उदित सूर्य की रचना है। चलिए आगे आपको बताना है, कौन सा विपरार्थक युग्म सुमेलित है? ठीक है, कौन सा विपरार्थक मतलब विलोम जिसको बोलते हैं, उसका सही उत्तर कौन सा है? उद्योगी का अनुदत्त, औरस का जारस, उन्मत्त का विमुख, उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट? आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है कौन सा विलोम का या विपरार्थक शब्द सही है। तो कौन सा सही? औरस का जारस, और सारे गलत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्वार द्वार हैं पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में? आपको सही उत्तर बताना है कि क्या सही उत्तर है। द्वार द्वार, जो द्वार द्वार बार आ रहा है, ये क्या है? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, पारस्परिक संबंध बनाने के अर्थ में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला आपको बताना है, 4 मुहावरे दिए गए हैं जिनका अर्थ आपको कौन सा गलत है वो बताना। आपको गलत सुमेलित है। अंगूठे पर मारना परवाह न करना, कान काटना मतलब मात करना, नज़र करना मतलब भेद करना, नज़र पर चढ़ना या आग बचाना? आपको सही उत्तर बताना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है, कौन सा मतलब गलत है, जिसका अर्थ गलत है मुहावरे का? तो इसमें क्या है? आँख पर चढ़ना, ये गलत है। ठीक है, आँख पर चढ़ना मतलब पसंद आ जाना। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ओझा का उपाध्याय, कपास का करपट, केला का कदली, पशीना का पश्विन? इसमें कौन सा आपको बताना है कि जो उसका तत्सम रूप सही नहीं है? तो इसका कौन सा सही नहीं है? कपास का करपट। करपट होता है कपड़े का, किसके होता है? कपड़े का। ठीक है, और जो कपास है इसका होता है करपास। ठीक, करपास, इसका तत्सम करपास होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। व्रज, अग्नि, चित्र या ज्ञान? आपको सही उत्तर बताना है। सिद्ध की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? अग्नि है, व्रज है, चित्र है, ज्ञान है? आप चारों विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर क्या है? ज्ञान का है। किसका है? ज्ञान का। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऊर्ध्वतन, उपलेपन, पहलेपन या उर्ध्वतन? आपको सही उत्तर बताना है। इन चारों विकल्पों में कौन सा सही तत्सम रूप उबटन का है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऊर्ध्वतन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, धूसर किसका पर्याय है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का कि अजा का? आपको सही उत्तर बताना है कि धूसर किसका पर्याय है। चारों विकल्पों में सही का उत्तर चुने। धूसर किसका पर्याय है? तो किसका है? गर्दभ का है। किसका है? गर्दभ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना? अलंकार और अलंकार्य में भी अभेद माना किसने? भामा ने, कुंतक ने, विश्वनाथ ने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? आपको चारों विकल्पों में सही का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। ठीक है, भामा की रचना क्या है? काव्यालंकार। क्या है? काव्यालंकार। ठीक, और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें, शायद इसमें लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, विश्वनाथ का क्या है? साहित्य दर्पण। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जाती है ये रचना, साहित्य दर्पण। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको सही कालक्रम बताना है, कौन सा संगत है समय के अनुसार। ठीक है, कुवलय माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल और कीर्तिलता। चारों रचनाओं का समय के अनुसार सही क्रम बताएं, किसका पहले पड़ता है, किसका बाद में। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी है। ठीक है, कुवलय माला का समय क्या है? 8वीं सदी है। ठीक है, और राउल बेल का क्या है? 10वीं से 11वीं पड़ता है सदी, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण का 12वीं पड़ता है, और कीर्तिलता का 14वीं या 15वीं पड़ता है। ठीक है, आप ध्यान में रखें। चलिए धन्यवाद दोस्तों, ये अंतिम था यहाँ पे। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरी ये जो PYQ सीरीज़ है वो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो प्रतिदिन आने वाली प्रश्नोत्तरी रहे वो आपको डायरेक्ट मिल सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नई अगली प्रश्नोत्तरी में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।